हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आउट फैशन साड़ी का रियूज। तो हम इसमें से बनाने वाले हैं न्यू ड्रेस। बहुत ही प्यारी सी पार्टी वियर आप पहन सकते हो। अब देखिए, इसको हम लेस वगैरह को निकाल के रेडी कर लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए, मैंने ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये रेड कलर की नेट थी और मतलब 2 तरह की इसमें नेट थी, और ये अंदर पटली के नीचे का कपड़ा है। तो मैं इस पतली वाले कपड़े को नीचे वाले कपड़े को ऊपर के हिस्से में रखूंगी, जो ऊपर कोटी वाला हिस्सा होता है वहाँ पर। अब देखिए, मैंने अस्तर लिया है। इसके लिए अस्तर की चौड़ाई रखी है मैंने चालर फोल्ड करके 11 इंच की, और ये मैंने 11 इंच इस हिसाब से रखा, 36 इंच चेस्ट के हिसाब से। तो 36 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9.5 इंच। 1.5 इंच इसमें मार्जिन रखा है, और 16 इंच इसकी लंबाई रखी है, जो ऊपर वाला हम हिस्सा रखने वाले हैं। और तो मतलब 4 इंच फोल्ड करके टोटल मैंने 11 इंच का रखा है, और लंबाई 16 इंच की। अब शोल्डर रखा है मैंने 7 इंच का, और ऊपर से नीचे का भी हम मार्जिन लेंगे 7 इंच का ही, आर्म होल वाला। तो ये यहाँ से भी 7 इंच का हो गया, और यहाँ से भी 7 इंच का हो गया। तो हम गले के अकॉर्डिंग शोल्डर को रखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो गला मैं छोटा रखने वाली हूँ, पीछे वाला। आगे का तो मैं 7 इंच का रखूँगी। और गले की जो बेड़त है वो मैंने 3.25 इंच की रखी है, और गला देखिए लंबाई मैंने 7 इंच की रखते हुए निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम आर्मोल के जो नीचे के वाला हिस्सा है, वहाँ से हम देखिए यहाँ से नापेंगे 6.5 इंच का। ऊपर से हमने 7 इंच का लिया शोल्डर, नीचे से 6.5 इंच का। इस तरीके से 2 राउंड शेप दे दिए मैंने, एक आगे के हिस्से के लिए और एक पीछे के हिस्से के लिए। तो एक कम दिया है और एक थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। ऊपर से मैंने शोल्डर को थोड़ा सा डाउन कर दिया है 0.25 इंच का, और डाउन करते हुए निशान लगा के कट कर दिया है। आगे और पीछे वाले पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। और आगे वाले पार्ट का मैंने गला कट कर दिया, और जो हमारा आर्म होल इसमें रह गया है आधा इंच का सा, उसको भी हम कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों हिस्सा को कट कर दिया। अब हम पीछे वाले हिस्से को लेंगे। इसका जो शोल्डर है, हाँ, उसको नापेंगे, और बराबर रखते हुए गले को हम रख देंगे 3 इंच का, जितना भी आपको रखना है, लेकिन शोल्डर आपको उस हिसाब से रखना है। इसमें मैं हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर दूंगी। कट करने के बाद में हमारा जो पीस है उस पर आपको कच्चा कर लेना है। इसको कच्चा करने के बाद में फिर हम इसको सिलेंगे। तो चलिए, ऊपर वाला हिस्सा हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। देखिए, मैंने कच्चा कर लिया है और कट भी कर लिया है। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से हम स्लीव बनाएंगे। तो देखिए, ये बचा हुआ पार्ट है इसमें से ही, और इसमें से हमने 4 लेयर फोल्ड करके रख लिया है। चौड़ाई इसकी 10 इंच की है, 4 लेयर फोल्ड करके। और देखिए, सीधा हम निशान लगा देते हैं। पहले सीधा निशान लगाने के बाद में अब आपको बाजू की लंबाई जितनी भी रखनी है उतनी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। चौड़ाई देखिए, मैंने यहाँ से 3 इंच रखी, यहाँ से 3.5 इंच रखी, और जो 3 और 3.5 इंच निशान लगाया है उसको आपको मिला देना है। तो लंबाई तो टोटल हमने ऐसे करके आड़ी हमने 10 इंच का रखा है। और अभी मैं जो स्लीव की लंबाई है टोटल, वो अभी आप लोग को बताऊंगी। तो स्लीव की टोटल लंबाई रखने वाली हूँ मैं 22 इंच की, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और देखिए, इस तरीके से 22 इंच में रखते हुए और निशान लगा के फिर इसको हम कट कर देंगे। और नीचे आपका जो बाजू का हिस्सा है उसको आप नाप लीजिए, 1-2 इंच 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए उसको कट कर दीजिए। तो देखिए, इस तरीके से निशान लगा दिया। अब हमें इसको इस तरीके से तिरछा निशान लगाते हुए और कट कर देना है। थोड़ा सा हमने राउंड से शोल्डर वाला हिस्सा पे भी दे दिया है। बाजू भी कट हो गई, और ऊपर आगे वाला पीछे वाला हिस्सा भी कट हो गया, ऊपर का जो होता है। अब चलिए, घेर वाला हिस्सा हम कट कर लेते हैं। तो आजकल जो ट्रेंडिंग कुर्ती चल रही है वही मैं इसमें से बनाने वाली हूँ। अब जो इसके घेर वाला हिस्सा है वो देखिए, मैं नाप के आपको बता दूँ कितना है। तो 1 इंच टेप मतलब कि 60 इंच और 29 इंच ये है। तो मतलब कि 89 इंच है टोटल इसका जो घेर है, आगे और पीछे वाला।
अब मैं इसकी टोटल लंबाई नाप रही हूँ कि कितनी रखनी है मुझे। 47 इंच की इंच इसकी टोटल लंबाई रखनी है कुर्ती की, जो मैं बनाने वाली हूँ। और 47 में से मतलब कि हमने 16 इंच उसको कट कर दिया, तो मतलब 1-1.5 इंच उसमें से ऐसे करके कम हो जाएगा, सिलाई वगैरह चली जाएगी तो। और टोटल में अभी आप लोग को इसका टोटल नाप भी बता दूंगी। 47 इंच में हमारा 1-2 इंच इसमें भी सिलाई में चला जाएगा, तो मैं उन 2 इंच इसमें बढ़ाते हुए 39 रखते हुए, तो थोड़ी बहुत लंबी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इसीलिए मैं देखिए यहाँ से मैंने 15 इंच रखा और नीचे से मैंने 39 इंच पर रखते हुए निशान लगा दिया और इसको कट कर दिया। जो नीचे का हिस्सा एक्स्ट्रा था, देखिए साइड से थोड़ा सा फटा हुआ था, वो मैंने निकाल दिया। और इसमें से हम 2 पीस कर लेते हैं आगे और पीछे के लिए, क्योंकि नायरा कट में अलग अलग पीस जॉइंट होंगे इसीलिए। अब इसकी जो घेर वाले की लंबाई है टोटल, वो भी मैंने बता दी आप लोग को 34 इंच की है। जो नेट वाले हिस्से की लंबाई है वो 34 इंच की रखी है मैंने टोटल, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी मैंने रखी है टोटल 16 इंच की। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब देखिए इसकी चौड़ाई है 16.5 इंच की, चार्लर फोल्ड है ये आगे और पीछे के हिस्से के लिए, तो आप लगा लीजिए थोड़ा सा मतलब कम है ये। अस्तर वाला पीस मैंने कम लिया है, क्योंकि 2 मीटर का कपड़ा लिया है मैंने अस्तर का। और इसकी जो लंबाई मैं लेने वाली हूँ टोटल, वो लेने वाली हूँ 30 इंच की, मतलब कि 4 इंच छोटा। जो हमारा मेन पार्ट है, जो हमारी नेट है, उससे मैंने 4 इंच छोटा लेते हुए 30 इंच इसको रखा है। और चौड़ाई भी इसकी कम है और लंबाई भी इसकी कम है, तो आप लगा लीजिए कितना कम है कितना ज़्यादा है। तो ये जो अस्तर वाला पीस अगर आप पूछोगे कितना है, तो 2 मीटर लिया है मैंने इस कुर्ती के लिए, और 2 मीटर में से भी बच गया है थोड़ा सा, जो साइड की कटिंग वगैरह का बचा है वो बच गया है। अब देखिए, अब हम सिलाई स्टार्ट कर देते हैं। कटिंग तो हमारी हो चुकी है, तो जो हमारा गला है उस पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे दोनों गलों पर। जैसे जैसे हमारा गला है उसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसका जो कपड़ा है एक्स्ट्रा बीच में गले के अंदर, उसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए कट करने के बाद में यहाँ पे आपको कट्स लगा देने हैं, ताकि जो हमारा गला है वो अच्छी तरीके से पीछे की साइड में अस्तर है जो वो फोल्ड हो जाए, क्योंकि हमने उल्टी साइड में इसको अटैच किया है, मतलब कि उल्टा ही रखा हुआ है और अंदर की साइड में सीधा है इसीलिए। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब गला है हमारा, उसके ऊपर अब हमें सिलाई लगा देनी है। जैसे जैसे हमारा गला है वैसे वैसे हमें दोनों गलों पर सिलाई लगा के और सेट कर देना है। फिर से हमें फिक्स कर देना आलपिन वगैरह से। तो देखिए फिर से मैंने इसको फिक्स कर दिया गले पर सिलाई लगाने के बाद में। तो ज़्यादा आपको मैं डीपली नहीं बता रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की और फिर भी 15 मिनट की तो करीब हो ही गई है, 14-15 मिनट की। अब चलिए ऊपर वाला हिस्सा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम घेर वाला हिस्सा लेंगे, उसमें हमने 20 सेंटर में निशान लगा दिया आगे वाले और पीछे वाले में। तो पीछे एक हिस्से को ले लेंगे पहले हम, क्योंकि एक को अटैच करेंगे फिर उसी तरीके से हमें दूसरा वाला अटैच करना है। तो अस्तर वाले पे और जो हमारा नेट वाला हिस्सा है दोनों पर ही हमने 20 सेंटर में निशान लगा दिया, जो फ्रिल आएगी वहाँ पर। अब दोनों को बराबर रखते हुए देखिए सेंटर से सेंटर जो हमारा बीच वाला हिस्सा है वो आपको मिलाते हुए आलपे से टक करके साइड में रख देना है फिलहाल के लिए। अब देखिए, अब हम फिर से आगे वाले हिस्से को ले रहे हैं। आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी रेडी कर सकते हो, पहले आगे या पीछे वाला। तो चलिए पहले मैंने आगे वाला हिस्सा ले लिया है। अब आगे वाले हिस्से में मैंने 4 इंच का टक्स लगाया चौड़ाई में, और ऊपर से मैं टक्स का निशान लगाऊंगी 11 इंच पर टोटल। ऊपर से भी यहाँ से भी मैंने 4 इंच का निशान लगाया, सीधा मार्क लगा दिया। सेम तरीके से आपको दूसरा भी टक्स आपको लगा देना। ऊपर से 11 इंच का मार्जिन लिया है और इस टक्स की चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच की। अब आपको 2 इंच करीब कपड़ा दबाते हुए दोनों टक्सों में, मतलब एक टक्स में आपको 1 इंच, मतलब 2 इंच का आपको दब जाएगा, मतलब जो आपका आगे का हिस्सा है उसमें आपका जो कपड़ा है वो 4 इंच टोटल दब जाएगा टक्स में, ठीक है। अब चलिए, तो आपको कमर के लिए तिरछा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही आपको कट कर देना है। अब इस तरीके से हमने इसको कट मतलब सिलाई लगा दी टक्स पर। अब चलिए टक्स वगैरह तो हमारे हो गए। अब फिर से हमने जो घेर वाला पार्ट है वो ले लिया, जो हमारा आगे ऊपर वाला पार्ट है वो ले लिया। अब आपको अस्तर वाला पार्ट, नेट वाला पार्ट और जो ऊपर वाला पार्ट है, तीनों को आपको एक साथ पकड़ के सिलाई लगा लेनी है 2.5 इंच करीब की, 2-2.5 इंच की।
तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच की सिलाई लगा दी। अब हमारा जो अस्तर वाला कपड़ा है वो थोड़ा सा कम है, तो पहले हम 2-3 चुन्नट इसमें नेट वाले कपड़े में डालेंगे। केवल पहले नेट वाले कपड़े में डालेंगे ताकि साइड में ही हमारी जो नेट वाली चुन्नट है वो आ जाए और बीच में भी आएंगे, मतलब पूरे में आ जाएंगे। केवल साइड से हमने 2-2.5 इंच का था, इसमें 2-3 चुन्नट हम नेट वाले की डालेंगे। और जो सेंटर है हमारा नेट का और अस्तर का, आपको दोनों मतलब अब बराबर आ जाएंगे फिर आपके, तो फिर जो भी बराबर हिस्सा होंगे उसमें आपको फिर दोनों को ही पकड़ के साथ में चुन्नट डाल देनी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए सेंटर से सेंटर तीनों पार्टों के मिल चुके हैं हमारे, नेट वाले हिस्से का भी, अस्तर वाले हिस्से का भी, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका भी। तो तीनों के सेंटर इस तरीके से देखिए मिल गए। और अब आपको सेम तरीके से इधर भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इधर भी चुन्नट डालते हुए जैसे हमने उधर से बीच में हमने साथ में अस्तर के साथ में चुन्नट डाली, फिर थोड़ा सा साइड में लेते हुए हमने नेट की चुन्नट डाल दी खाली, ताकि हमारा जो अस्तर वाला कपड़ा है वो छोटा ना लगे, इसीलिए। ऊपर से हम लेस को अटैच कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और भी अच्छा लुक आ जाए। तो मैं ज़्यादा लिपा पोती नहीं करने वाली हूँ इसमें, क्योंकि इसका जो कलर है ना वही रेड कलर है। रेड कलर तो वैसे भी पार्टी वियर सा लगता है, मतलब थोड़ा सा डार्क होता है ना, तो इसीलिए लुक अलग ही लगता है। तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा लुक नहीं देने वाली हूँ हैवी वाला, तो ऐसा ही रखूँगी सिंपल, क्योंकि इसमें नीचे भी बॉर्डर है साड़ी में, तो वो तो इसी में ही था, तो वो मैंने कट नहीं किया, और जो एक्स्ट्रा लेस थी वो मैंने निकाल ली थी। अब दोनों पार्टों को हमने सेट कर दिया, शोल्डर को जॉइंट कर दिया। अब चलिए अब हम इसमें स्लीव को अटैच कर लेते हैं। सेम तरीके से आपको पीछे वाले हिस्से को भी रेडी कर लेना है। अगर आपको पीछे वाले हिस्से में भी लेस लगानी है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो मैंने नहीं लगाई है, केवल आगे के हिस्से में ही लगाई है। अब देखिए बीच सेंटर में मैंने इस तरीके से कट लगा लिया ताकि हमारा जो बाजू का हिस्सा है वो सेंटर वाला पता चल सके। अब आगे से मैंने स्लीव को कट नहीं किया था, मतलब शेप नहीं दिया था आगे के हिस्से में, आधा इंच का जो हम शेप देते हैं वो नहीं दिया था, ताकि बाद में दे दूँगी इसीलिए। तो अब देखिए मैंने शेप दे दिया। अब दोनों बाजुओं को इधर उधर मतलब कर देना, और देखते हुए जो आगे के हिस्से में आएगी वो आपको आगे के हिस्से में लगाते हुए सेट आपको कर देना। तो देखिए मैंने बाजू को सेट कर दिया। अब आपको ऊपर से एक सिलाई और लगा देनी है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो ये सिलाई मैं इसीलिए लगा रही हूँ ताकि धागे वगैरह ना निकलें, क्योंकि साड़ी है हमारी, धागे वगैरह निकलने का थोड़ा सा तो झंझट रहता ही है ना। तो उसको छुपाने के लिए, थोड़ा सा मतलब दबाने के लिए आपको 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा लगा के ही चलना है, आपको सिलाई का लोभ नहीं करना है। अब देखिए इस तरीके से बाजू पे भी मैंने लेस लगा दी है थोड़ी थोड़ी, एक एक। और अब हम साइडों से जो हिस्सा है हमारा नायरा कट हम बनाने वाले हैं, तो साइडों से अब हमें सिल देना है, आगे के दोनों साइड और पीछे के दोनों साइड और नीचे से दोनों साइड, तो मतलब अस्तर वाले भी और नेट वाले भी। तो साइडों से तो हम अस्तर और नेट को दोनों को ही एक साथ पकड़ के सिलेंगे, और नीचे से हमें अलग अलग सिलाई लगानी है, क्योंकि नीचे से तो छोटा और बड़ा है और साइडों से तो बराबर ही हमने लिया है पकड़ते हुए, और इस तरीके से सिलाई हमने लगा दी। तो देखिए आपको दिखा दूं थोड़ा सा, तो देखिए इस तरीके से नेट के साथ में, और ये हमारा नीचे से अलग अलग हो गया। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब चलिए अब हम इसमें फिटिंग लगा लेते हैं। फिटिंग हमारी अपने अकॉर्डिंग लगा लेनी है, आपको चेस्ट का निशान लगा लेना है और कमर का निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने चेस्ट का निशान लगा लिया। तो देखिए इस तरीके से निशान लगाने के बाद में मैं दोनों तरफ इसमें फिटिंग लगा देती हूँ। और आर्म होल से नीचे की जो मैंने लंबाई ली है, सिलाई जो लगाई है वो 12.5 इंच तक लगाई है केवल। और सिलाई लगाने के बाद मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और पहन के भी आप लोगों को दिखाऊंगी लास्ट में। और गाइज अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के साथ अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। अगर आपको कोई भी आइडिया चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।